Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start exercise 6.1, that is square and square roots chapter we are going to start. And before moving towards the chapter, I will show you some important conclusions of this chapter. So, what is a square? If I say 2 की power 2, that means we can say it as 4. ठीक है. How we say that 2 to power 2 is 4? We say it by multiplying 2 itself number of times 2, यानी कि 2 बार जो 2 है वो मल्टीप्लाइड होगा तो हम बोलते हैं ये आ जाएगा 4. अगर 8 की पावर 2 है तो हम बोलेंगे कि 8 जो है वो अपने ही नंबर से 2 बार मल्टीप्लाइड है और ये 64. ठीक है. सो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, स्क्वायर. इस तरीके से हमारे पास अगर ऐसे आ जाता है 6 की पावर 3, दैट मीन्स 6 3 बार मल्टीप्लाइड है. ठीक है ना. 6 की पावर 4, दैट मीन्स 6 4 बार मल्टीप्लाइड है. तो अभी हम इस चैप्टर के अंदर 3 पावर और 4 पावर्स नहीं करेंगे. हम लोग चैप्टर है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, हम लोग सिर्फ पावर 2 की ही बात करेंगे. ठीक है. सो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द एक्सरसाइज आई विल शो यू सम फैक्ट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एक्सरसाइज. सो आवर फैक्ट नंबर 1, suppose I have these odd numbers. Odd numbers are what? Which are not divisible by 2. So suppose I have the odd numbers 1, 3, 5, 7. All these are odd numbers. Okay. मैं starting के ही odd numbers ले रही हूँ, कुछ मिस नहीं कर रही. ठीक है. आई एम टेकिंग फर्स्ट 4 odd numbers. ओके. सो अगर बोला जाए कि इन तीनों का सम करो तो इनका सम क्या होगा? इसका सम सपोज मैं इसको मैनुअली प्लस नहीं कर रही तो इसको मैनुअली प्लस करे बिना हम इसका सम कैसे निकालेंगे? अब मेरे पास ये 4 ऑड नंबर्स हैं तो 4 का स्क्वायर दैट इज 16. आप इसका सम करोगे आपको 16 ही मिलेगा. ठीक है. आप और ले लो, 9 ले लो, उसके बाद 11 भी ले लो. ठीक है. 6 हो गए. अब ये क्या है? 6 ऑड नंबर्स हैं. ठीक है. तो 6 ऑड नंबर्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर दैट इज 36. आप इन सबको प्लस करके देखोगे आपको 36 मिलेगा. ठीक है. सो वी कैन टेक आउट द कंक्लूजन दैट द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, यानी कि फर्स्ट n सीक्वेंस में लेने, कंसेक्यूटिव n ऑड नंबर्स लेने हैं. सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स विल बी n स्क्वायर. आप डायरेक्टली इसको बता सकते हैं. उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर इज, suppose he is asking how many numbers lie between the squares of 5 and square of 6. इसने पूछा हमसे कि 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे. सो कितने नंबर्स लाई करेंगे? जो भी हमारा फर्स्ट नंबर है, सपोज इट इज़ 5, तो 5/2 करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 10. सो अब देखेंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25. 6 का स्क्वायर 36. इन दोनों के बीच में टोटल 10 नंबर्स लाई करते हैं. ठीक है. सो वी कैन टेक आउट द कंक्लूजन दैट the total numbers lie between n and n plus 1. स्क्वायर ऑफ n एंड स्क्वायर ऑफ n प्लस 1. ये हमारे पास 5 का स्क्वायर दैट मीन्स n का स्क्वायर, एक जनरल कंक्लूजन मैं आपको बता रही हूँ, और एक 6 का स्क्वायर दैट मीन्स n प्लस 1 का स्क्वायर. 6 इज 5 प्लस 1 दैट इज n प्लस 1 का स्क्वायर. इट इज इक्वल्स टू 2n. कितने नंबर्स लाई करेंगे? 2n. सो हम लोग अब एक्सरसाइज पे मूव करेंगे. एक्सरसाइज 6.1, it is about what will be the unit digit of the squares of the following numbers. ठीक है. अब आपसे पूछ रहा है कि ये स्क्वायर्स दिए हुए हैं. ठीक है. अगर ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं, जब आप इनका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? ठीक है. सपोज हमारे पास फर्स्ट है 81. फर्स्ट हमारे पास है
81, फर्स्ट का फर्स्ट इज 81। जब आप 81 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, अब आपको ये पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 81 को 81 से मल्टीप्लाई करें और फिर बताएं कि यूनिट्स प्लेस में क्या आ रहा है। आप डायरेक्ट भी आइडिया लगा सकते हैं। जब आप 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 81 81, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको पता है जब आप 1 1 करोगे 1 आएगा। सो ये लास्ट तक 1 ही आएगा, उसके अलावा तो कोई नंबर नहीं आएगा। सो हम लोग यहीं से पता लगा सकते हैं कि हमारा लास्ट में जो यूनिट्स प्लेस है उसमें 1 आने वाला है। आप इसको देखो मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो आपको पीछे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपको यूनिट्स प्लेस बताना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, आपको पता है लास्ट में 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको बता सकते हैं विदाउट मल्टीप्लाइंग, ठीक है। सो 1 आएगा। उसके बाद देखिए सेकंड आपको दिया हुआ है 272, ठीक है, 272 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 272 से ही, तो लास्ट में क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 मिलेगा आपको, तो लास्ट तक ये 4 ही चलेगा। तो इस तरीके से आप हर एक में बता सकते हैं कि यूनिट डिजिट क्या आने वाली है। इसके बाद देखिए फिफ्थ, देखो इसमें 1 2 3 4 है। जब आप 1 2 3 4 को 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप 4 को 4 से करेंगे, देखिए 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, आप क्या करेंगे 4 4 ज़ा 16। दैट मीन्स आप आगे जो भी करें आपको ये पता है कि मेरा यूनिट्स प्लेस पे 6 ही आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बाकी क्वेश्चंस हो जाएंगे। 10th आपका 5 टाइम्स 5 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स 5 से, तो आपको क्या मिलेगा 25। दैट मीन्स आपको लास्ट में 5 ही मिलने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीज़न। अब वो कह रहा है कि जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं 1057 आपको फर्स्ट दिया हुआ है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका रीज़न क्या है? सो मैं एक कंक्लूजन और ऐड कर देती हूँ। जहाँ मैंने आपको 2 कंक्लूजन्स बताए हैं वहाँ एक कंक्लूजन और ऐड करते हैं, ठीक है, कि परफेक्ट स्क्वायर्स जो होंगे, अगर हमें सपोज कोई नंबर दे दिया, बड़ा सा नंबर है, और आपसे पूछे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है, तो आप उसको विदाउट एनी कैलकुलेशन कैसे बता सकते हैं कि जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, जिनके यूनिट डिजिट्स क्या होंगे। The perfect squares are those numbers, the perfect squares are those numbers, वो numbers ही perfect squares होंगे whose units place, जो उनका units place है, अगर वो क्या आएगा, या तो वो 1 आएगा, या फिर वो 4 आएगा, या फिर वो 5 आएगा, या 6, या फिर एंड इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ रहे हैं, एंड इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़। सपोज लास्ट में ज़ीरोज़ है 2, तो हम लोग बोलेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर वहाँ ज़ीरोज़ आ गए 3, सो दैट इज़ ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ गए, सो दैट कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर लास्ट में यूनिट्स प्लेस मीन्स लास्ट वाली डिजिट अगर 1 4 5 6 या फिर इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में वो हमसे रीज़न भी पूछ रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। वो कह रहा है कि ये सभी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। वाई? द रीज़न ही इज़ आस्किंग। सेकेंड फर्स्ट, दैट इज़ 1057। यूनिट्स प्लेस पे कितना आ रहा है हमारे पास, देखिए 7 आ रहा है, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने किया कौन कौन से नंबर्स अगर आएंगे परफेक्ट स्क्वायर होगा, 1 4 5 6 या फिर इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ पे तो 7 आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज़ 7, इसकी यूनिट डिजिट 7 है, ठीक है। सो इसके बाद इस तरीके से देखिए बाकी क्वेश्चंस 2 3 4 5 3। अब इसके यूनिट्स प्लेस में 3 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बिकॉज इट्स यूनिट्स डिजिट इज 3। 7 9 2 8, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एज द यूनिट डिजिट इज 8, ठीक है। सो इस तरीके से जैसे कि हम लोग करते हैं 7 पे लिखा है 222 और 000। अब ज़ीरोज़ कितनी है लास्ट में, 3, दैट इज़ ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर,
ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होती तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। ठीक है, सो इसमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं है। इसके बाद थर्ड, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। इनमें से कौन सा स्क्वायर्स जो है वो ऑड नंबर आएगा। द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। अब ये भी आप बता सकते हो, अगर 431 का जब हम स्क्वायर करेंगे, आपको पता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में 1 आने वाला है, तो इसका जो ऑड नंबर, अब ये जो 1 आने वाला है लास्ट में, दैट मीन्स इसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर कब होता है? जब लास्ट वाली जो प्लेस होती है वहाँ पर कोई भी ऑड नंबर आ जाता है तो वो ऑड नंबर आता है। ठीक है, सपोज मेरे पास नंबर है 781, सो ये ऑड नंबर है क्योंकि लास्ट में 1 आ गया। ठीक है, अगर नंबर है 783 तो ये भी ऑड नंबर है क्योंकि लास्ट में 3 आ गया, विच इज़ अ ऑड नंबर। तो हम लोग इसको यूनिट प्लेस को देखकर ही बता सकते हैं कि ये आपका जो है ऑड नंबर है या नहीं है। तो वो थर्ड के फर्स्ट में कह रहा है कि 431 जो है इसका स्क्वायर ऑड नंबर आएगा या नहीं। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, आप इसको करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहीं से बता सकते हैं कि जब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 1 ही आने वाला है। जब लास्ट में ऑड नंबर आएगा दैट मीन्स वो पूरा नंबर ही क्या होगा, ऑड नंबर होगा। सो देखिए, थर्ड के फर्स्ट में लास्ट में 1 आ रहा है तो इसका ये ऑड नंबर होगा, इसका स्क्वायर। इसमें लास्ट में 6 है, जो आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इट वुड बी 36। 6 आपका रहेगा, 3 ऊपर कैरी चला जाएगा, तो लास्ट में आपके पास आने वाला है 6 विच इज़ एन इवन नंबर, तो ये ऑड नंबर नहीं होगा, इसका स्क्वायर ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, थर्ड का 9 9 81, लास्ट में 1 आने वाला है। ठीक है, सो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, इस तरीके से 820004, 4 4 जा 16। ठीक है, देखिए 820004, जब आप इसको 820004 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16। अब आपको इतना तो क्लियर हो गया, आगे कुछ भी आता रहे यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा, दैट मीन्स इवन नंबर आएगा। ठीक है, सो जब यूनिट प्लेस पे इवन है तो वो पूरा नंबर ही क्या होगा, इवन होगा। नेक्स्ट देखो, फोर्थ, एब्जॉर्ब द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। अब आपको ये पैटर्न देखना है और मिसिंग डिजिट्स निकालनी है। अब देखिए 1 1 का होल स्क्वायर 121 आ रहा है, 101 का होल स्क्वायर 10201 आ रहा है, फिर 1001 का होल स्क्वायर 100201 आ रहा है। अब ये जो पैटर्न आ रहा है इसके हिसाब से मुझे ये मिसिंग प्लेसेस फिल करने हैं। अब देखिए 1 1 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 10201, कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है आप लोगों को। देखिए अब ये 1 और 1 है, सपोज हमने ये सोचा कि यहाँ पर मैंने इस 1 1 को सेपरेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद 0 जो है एक सिंगल 0 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, 2 यहीं पर ही है, मिडल में ही है, तो 1 0 2 के इधर आएगी, 1 0 2 के इधर आएगी। अब ये नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं, 1 1 अलग कर दिया, 2 मिडल में है, अब 2 जीरोस टोटल हैं, 2 जीरोस 2 के पहले और 2 0 2 के बाद। फिर इस तरीके से हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 1 है, सेपरेट कर दिया, 2 मिडल में आ गया, टोटल जीरोस कितनी है 4, तो 4 जीरोस 2 के पहले और 4 0 2 के बाद। ऐसे यहाँ पर ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम लोग कि ये हमारा क्या होगा, दिया हुआ है 1 0 0, ये 6 जीरोस हैं, 1 0 0 0 0 0 0 एंड 1। ठीक है, इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 1 और 1 सेपरेट हो गया। ठीक है, और 2 हमने मिडिल में लिख दिया, और टोटल 6 जीरोस हैं, तो 6 जीरोस 2 से पहले और 6 जीरोस 2 के बाद। ठीक है, सो इस तरीके से ये हमने पैटर्न को देख के आगे वाले नंबर्स प्रिडिक्ट कर लिए। फिफ्थ वाला आप पैटर्न खुद एब्जॉर्ब करके इसको खुद इसके मिसिंग नंबर्स बनाएंगे एंड यू विल सेंड द होमवर्क ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। सिक्स्थ, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। अब आपको ये पैटर्न दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। ये पैटर्न आप लोग देख रहे हैं, इसके अंदर क्या पैटर्न अब्जॉर्ब हो रहा है कि हम लोग इसके मिसिंग डिजिट्स फाइंड आउट कर पाएँ। देखो
मुझे तो ये लग रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाता है, फिर उसमें से हम एक माइनस कर देते हैं तो फिर 2 का स्क्वायर आ जाता है। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर, अब यहाँ 1 और 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ 2 और 3, फिर यहाँ 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, यहाँ तो 6 आना चाहिए, ठीक है। सो अब ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डायरेक्ट 7 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 6 का स्क्वायर। अब 3, 4, उसके बाद 13, 13 माइनस 1 12 का स्क्वायर। उसके बाद है 4, 5, ठीक है। उसके बाद 21, ठीक है। सो 21 माइनस 1 20 का स्क्वायर, यहाँ आएगा 20 का स्क्वायर। उसके बाद है 5 का स्क्वायर प्लस मिसिंग पूछ रहा है, यहाँ पे 6 आना चाहिए क्योंकि हर बार ऐसे ही हो रहा है 4, 5, 3, 4, तो यहाँ 5, 6, यहाँ 6 आना चाहिए। फिर ये 31 का स्क्वायर और यहाँ 30 का स्क्वायर। अब प्रॉब्लम आई यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। इसको देखिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हमारे पास दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। उसके बाद देखो 3 के बाद हमारे पास ऑड नंबर्स आते हैं 5, ठीक है, एक ही ऑड नंबर आता है, और उसके बाद 7 आ जाता है, यानी कि एक ऑड नंबर को इन्होंने लीव किया हुआ है। उसके बाद 7 से 13 के बीच में आते हैं ऑड नंबर्स 9 और 11, यानी कि 2 ऑड नंबर्स छोड़े हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद 13 का स्क्वायर है, फिर 13 के बाद 15, 17, 19, फिर 21 आता है, यानी कि अब यहाँ पर इन्होंने तीन ऑड नंबर्स, 4 ऑड नंबर्स छोड़े हुए हैं, 15, 17 और 19, 15, 17 एंड 19, एंड ये 3 ऑड नंबर्स यहाँ पे छोड़े हुए हैं। इसके बाद 21 के बाद अब ये देखिए 23, 25, 27 और 29, 4 ऑड नंबर्स छोड़ के फिर 31 आता है। उसके बाद अब यहाँ पर 5 ऑड नंबर्स छोड़ने चाहिए इसको, 32, 33, 35, 37 और 39 एंड 41, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास 43, ठीक है। फर्स्ट वाले में एक ऑड नंबर लीव किया, फिर यहाँ पे 2 ऑड नंबर्स लीव किए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, अब 5 ऑड नंबर्स लीव करेगा। दैट मीन्स 33 लीव करेगा, 35, 37, 39 एंड 41, ठीक है। 5 ऑड नंबर्स ही विल लीव, and then after that 43 का स्क्वायर, so that number will be 43, ठीक है। 43 minus 1 that is 42, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है without adding find the sum। अब इसमें फर्स्ट पार्ट दिया 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है। अब देखिए 1 आपको दिया है, कौन सा क्वेश्चन है, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। 1, 3, 5, 7 एंड 9 कह रहा है कि इसका हमें निकालना है सम विदाउट एडिंग, ऐड नहीं करना, बिना ऐड किए सम निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इसके लिए कंक्लूजन किया था कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स जो होंगे, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, उनका सम क्या होगा, n स्क्वायर के बराबर होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे कितने ऑड नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऑड नंबर्स हैं, तो ये 5 का स्क्वायर, इट इज़ 25। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये कितने ऑड नंबर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दैट मीन्स 10 का स्क्वायर, दैट इज़ 100। आप इनको प्लस करेंगे 100 आएगा। उसके बाद 10 यहाँ तक हो गए, 11 और 12, दैट मीन्स अब 12 ऑड नंबर्स हैं, तो 12 का स्क्वायर दैट इज़ 144, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, 49 को 7 ऑड नंबर्स में एक्सप्रेस करेंगे। सो 49 है हमारे पास, दैट इज़ 8th का फर्स्ट,
It is he is asking 49 as the sum of 7 odd numbers. That means 49 can be expressed as 1 plus 3 plus 5 plus 7, ठीक है, प्लस 9 प्लस 11, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, और हमें 7 ऑड नंबर्स में इसको एक्सप्रेस करना है. इनको प्लस करके 49 ही मिलेगा. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 121 को एज अ सम ऑफ 11 ऑड इंटीजर्स देना है. तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड अप टू 11 नंबर्स हम लोग इसको ले जाएंगे. नेक्स्ट है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको सेकेंड फैक्ट बताया था उससे रिलेटेड, कि इन नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में, दैट मीन्स 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे. दैट मीन्स 12 एंड 13 ये आपको दिया हुआ है. ठीक है. 12 का स्क्वायर और बिटवीन 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर कितने नंबर्स लाई करेंगे. ठीक है. तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कितने नंबर्स लाई करेंगे. जो हमारा फर्स्ट वाला नंबर है n एंड सेकेंड नंबर n प्लस 1 दैट इज 13. सो यहाँ पे n क्या है मेरे पास 12. ठीक है. सो ये कितने होंगे 2 मल्टीप्लाई दैट इज n इज इक्वल्स टू 12, और ये कितने नंबर्स लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई n दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 12. तो कितने नंबर्स लाई करेंगे 24. ठीक है. उसके बाद सेकंड आपको दिया हुआ है 25 के स्क्वायर और 26 के स्क्वायर में कितने नंबर्स लाई करेंगे. तो कितने करेंगे 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे n क्या है 25, तो 2 मल्टीप्लाई 25, तो इनके बीच में 50 नंबर्स लाई करेंगे. ठीक है. हम लोग देख भी लेते हैं. देखो 12 का स्क्वायर है. ठीक है. होता है 12 का स्क्वायर होता है 144, और 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर होता है 169. तो अब देखो इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे 145, 6, 7, 8, 9 और 50, 150, 151, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. ओके. दैट मीन्स ये आ गया मेरे पास 160 और 161, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है. तो टोटल नंबर्स इसमें लाई कर रहे हैं 15 एंड 9 दैट इज़ 24. ठीक है. बिल्कुल ठीक. सो 24 नंबर्स ही लाई कर रहे हैं. ठीक है. तो इस तरीके से हम इस फैक्ट से हम लोग इसको बता सकते हैं. बाकी ये एक्सरसाइज ओवर होगी बेटा. 19 और 100 का आप लोग कर लेना. देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज इन अनदर वीडियो. थैंक यू.